दोस्तों, एक समय की बात है कि रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ और बहुत ही गरीब 13 साल का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया और उसे छोड़कर चले गए। माता पिता की मृत्यु के बाद वह लड़का अकेला पड़ गया। उस लड़के का नाम रोहन था। रोहन रेलवे स्टेशन पर रोजाना भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। दिन भर मांगने के बाद उसे जो थोड़ा बहुत मिलता उससे ही वह अपना पेट भरता। रोज रोहन को कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिलता जो उस पर दया करके उसे थोड़ा बहुत कुछ दे देता, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति उसे ऐसा भी मिलता जो उसे धुतकार कर मारता, उसे कुछ भी नहीं देता। रोहन कभी कभी भूखे पेट ही सो जाता। कड़ाके की ठंड, पेट की आग उसे सोने भी नहीं देती थी, लेकिन वह जीवन था जो मुश्किलों से और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह रोज इसी उम्मीद में रोज उठता, आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन रोज की तरह उसका यह संघर्ष जारी रहता। एक दिन की बात है कि रोहन रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसने 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वह भूख के मारे व्याकुल था और उसकी आंखें भूख की वजह से नम थी। उसके सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। यह दुकान रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने के लिए एक मुख्य दुकान थी। हर जाने वाले यात्री उस दुकान से चाय, बिस्किट, समोसा और अन्य खाने का सामान खरीदते थे। रोहन भूख से व्याकुल था। उन लोगों को खाता पीता वहीं से देख रहा था। उसकी आंखें उसकी दुकान पर बनी रही चाय समोसे पर टिकी हुई थी और भगवान से वह प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, क्या आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा या फिर आज भी मैं भूखे पेट ही सो जाऊंगा। तभी उस दुकान पर एक परिवार आता है, पति पत्नी और उसका बेटा। वो लोग चाय, समोसे और बिस्किट बड़े आनंद से खा रहे थे, लेकिन रोहन उनको भूख भरी निगाहों से देख रहा था। उसके मन में ये अच्छा विचार आया कि ये लोग अच्छे दिख रहे हैं, इनके साथ भी एक लड़का है, क्या पता ये मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दें। यह सोचकर रोहन बड़ी हिम्मत करके उनके पास चला गया। रोहन उनके पास जाकर बोलता है, साहब मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक समोसा मुझे भी खिला दीजिए। मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वह व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर उस पर दया करता है और वह सोचता है कि यह एक समोसा इस बच्चे को भी खिला देता हूँ। मासूम सा छोटा बच्चा है। वह व्यक्ति उसे समोसा देने के लिए बोलता ही है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजी, ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो, इनका तो रोज का काम होता है, ये लोग रोज मांगकर खाते हैं, रहने दीजिए, इन लोगों का तो ये रोज का ही काम हो गया है। उस महिला भी की बातों को सुनकर रोहन उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसका चेहरा उतर गया और वह उनके बेटे की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से कितनी अच्छी है और अलग है। यह कभी भूखा नहीं सोया होगा। फिर रोहन उदास मन से वहाँ से जाने लगा, मानो कि जैसे वो अपनी किस्मत से हार गया हो। लेकिन वहीं दूर खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह व्यक्ति पैसे वाला और अच्छे कपड़े पहने हुए था। वह एक अमीर व्यक्ति था। वह ये सारी घटना चुपचाप दूर खड़ा देख रहा था। वह आदमी आवाज़ लगाकर रोहन को रोक लेता है। रोहन उस व्यक्ति की तरफ देखता है। तभी वह आदमी रोहन को देखकर मुस्कुराता है और रोहन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। रोहन उस आदमी से थोड़ा डरा, लेकिन फिर रोहन को उस आदमी की आंखों में दया और सच्चाई दिखी। रोहन उस आदमी के साथ चल दिया। वह आदमी रोहन को चाय की दुकान पर ले गया और रोहन को चाय और समोसे खिलाए। रोहन चाय और समोसे को आश्चर्य से देखते हुए सोचता है कि ये चाय और समोसे
मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि कई दिनों भूखा रहने के बाद मैं चाय और समोसे ये मुझे मिले हैं। वह कपकपाते हाथों से समोसे को उठाकर धीरे धीरे एक एक निवाला खा रहा था, क्योंकि एक एक निवाला उसकी भूख को शांत कर रहा था। जब रोहन चाय का एक एक घूंट पी रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उस आदमी का आभार व्यक्त कर रहे थे। और दर्द भरे स्वर में उस आदमी से बोला, साहब, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा। अगर सच में कोई भगवान होता है तो वो आप जैसे ही होते होंगे। आज आपने मेरी भूख को समझा और मुझे सम्मान दिया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, बेटा, ये दुनिया इसी तरह की है। हर कोई अपनी ज़रूरतों और परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी और की परेशानी, भूख या दर्द को समझे। लेकिन याद रखना, यदि तुम अपनी ज़िंदगी को बदलने की ठान लोगे तो तुम्हें इस तरह भूखे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे वह आदमी रोहन से कहता है कि भगवान ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर और सबसे ज़रूरी चीज़ एक दिमाग दिया है। यह इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। यदि तुम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने और खाने के लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोहन बड़े ध्यान से उस आदमी की बातें सुन रहा था। उस आदमी ने रोहन से कहा, जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो। अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी के सामने झुको मत, बल्कि उन्हें पाने के लिए काम करो। यह दुनिया तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को सलाम करेगी। लेकिन अगर तुम दूसरों से मांगते रहोगे तो जीवन भर तुम्हें झुककर ही रहना पड़ेगा। उस व्यक्ति की बातें रोहन के दिल में गहराई से उतर गईं। उसकी समझ में आ गया कि भीख मांगना उसकी समस्या का समाधान नहीं है। उस आदमी ने रोहन से कहा कि तुम्हारी जैसी परिस्थिति में कभी मैं भी था। मैं भी एक दिन भूखा और बेसहारा था, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि मुझे अपनी किस्मत को खुद ही बदलना होगा। और फिर मैं खूब मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं आज लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसने रोहन को एक नया रास्ता दिखा दिया। वह आदमी रोहन से बोला, यहीं पास में मेरी एक फैक्ट्री है, तुम वहीं पर मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा और तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हें दूंगा। फिर तुम देखोगे कि मेहनत से कमाया गया खाना कितना स्वादिष्ट होता है। तुम्हें फिर कभी इस तरह किसी से भी खाना मांगने का या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोहन ने उस आदमी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। रोहन ने उस आदमी से कहा, साहब, मैं कल ज़रूर आऊँगा। आपने मुझे खाना खिलाया और मेरी भूख को शांत कर दिया, लेकिन आपने मुझे सम्मान से जीने का जो रास्ता दिखाया है, यह आपने बहुत ही बड़ा काम किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भूख से बड़ा इस दुनिया में कोई दर्द नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा समाधान है मेहनत करना और आत्मनिर्भर बनना। भीख मांगना इस समस्या का समाधान नहीं है। प्रकृति ने हमें जो अद्भुत शरीर और दिमाग दिया है, इसका सही उपयोग करके हम सही और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम किसी भूखे या गरीब व्यक्ति की मदद के साथ साथ उसे सही रास्ता दिखाकर उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो आप एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।